नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं यूपी नाउ। आज हम इस पोस्ट में बात करने जा रहे हैं नवरात्रि की। 2025 की गुप्त नवरात्रि के बाद ये नवरात्रि जो आम जनों के लिए होती है आ रही है, उसने दस्तक देना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ हर आदमी, हर भक्त, हर सनातनी सदस्य चाहता है कि वो देवी माँ की आराधना करके उसके जीवन में आ रही परेशानियों से निपटारा कर सके, उनका समाधान निकाल सके। आज हम अपने इस पोस्ट में आपको वो सरलतम विधि बताएंगे, हर देवी के बारे में बताएंगे, हर देवी को प्रिय भोग और उनकी पूजा कैसे की जाए ये भी बताएंगे। और इस विधि से बताएंगे कि सामान्य व्यक्ति भी उन आसान सी विधियों को पूरा करके अपनी इच्छाओं को, अपनी मुश्किलों को देवी के सामने रख सके और उनका समाधान उनसे प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं इस वीडियो को, अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको 9 दिनों की पूजा और उन दिनों की देवियों के बारे में हल्का परिचय दिया गया है। आप क्या भोग लगाएं ये भी बताया गया है, कैसे लगाएं, कौन सा मंत्र पढ़ें ये भी बताया गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। इनका स्वरूप पर्वतराज हिमालय की ये पुत्री हैं। गाय के दूध से स्नान इनको प्रिय है, इसलिए आप इनको प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध से स्नान कराएं और साथ में सफ़ेद फूल चढ़ाएं। माँ को गाय का घी खाना बहुत पसंद है, इसलिए भोग में इन्हें गाय का घी अर्पित करें। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए इस उपाय को पहले दिन जरूर करें। माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। इन्हें दीपक जलाकर और कच्चे दूध से अभिषेक करें तो इनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। भोग में इन्हें मिश्री और पंचामृत पसंद है, इसलिए मिश्री और पंचामृत को आप देवी माँ को समर्पित करें। विद्यार्थी अगर इस दिन माता को पुष्प अर्पित करेंगे तो उन्हें अध्ययन करने में बहुत लाभ होगा, उनकी प्रगति तेजी से होगी। और माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणाय नमः। इस दिन आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। ये शेर पर सवार रहती हैं और युद्ध की देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनके लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए आप कपूर जलाकर आरती करें। साथ में आप इन्हें अगर लाल फूल अर्पित करेंगे तो इनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। भोग में इन्हें दूध और गुड़ खाना बहुत प्रिय है, इसलिए दूध और गुड़ आप इनको अर्पित कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए तीसरे दिन आप दुर्गा चालीसा पढ़ें और माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कूष्मांडा का है। सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी के रूप में माँ कूष्मांडा को जाना जाता है। इनकी पूजा करने के लिए आप हरे रंग का वस्त्र पहनकर अगर पूजा करेंगे तो आपको इनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। इन्हें मालपुआ खाने में बहुत पसंद है, इसलिए आप भोग में इन्हें मालपुआ
अर्पित कर सकते हैं। इस दिन माता को कमल का फूल चढ़ाने से धन्य दान की वृद्धि होती है, इसलिए चौथे दिन कोशिश करिए कमल के फूल का इंतजाम करके माँ कुष्मांडा को अर्पित करें। देवी माँ का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इन्हें सुगंधित फूलों से पूजा अगर किया जाए तो ये बहुत प्रसन्न होती हैं। भोग में ये केले पसंद करती हैं, इसलिए केले इन्हें अर्पित करें। पारिवारिक सुख के लिए इस दिन माता को पीले वस्त्र अर्पित करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। माँ स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। छठवां दिन माँ कात्यायनी का है और ये प्रेम और विवाह की देवी के रूप में जानी जाती हैं। इनकी पूजा के लिए इन्हें आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें और भोग में शहद अर्पित करें। अगर किसी कन्या या किसी बालक का विवाह में बाधा आ रही है तो विशेषकर कन्याएं इस दिन माता की विशेष पूजा करें। माता का मंत्र है ओम देवी कात्यायनाय नमः। सातवां दिन सप्तम दिवस माँ कालरात्रि को समर्पित है। ये विनाश और सुरक्षा की देवी हैं। इनको अगर आप गुड़ और तिल का दीप जलाकर पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। भोग में आप इन्हें गुड़ अर्पित करेंगे तो आपको इनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। बुरी नज़र और शत्रुओं से बचने के लिए माता की पूजा अवश्य करें। और माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः। अष्टम दिवस यानी कि 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। ये श्वेत वस्त्रधारी हैं और शांति की देवी जानी जाती हैं। आप इनकी पूजा के लिए सफ़ेद फूलों का विशेष रूप से प्रयोग करें और भोग में इन्हें नारियल अर्पित करें। विवाह में सुख शांति के लिए माता को दूध से स्नान कराएं, अवश्य लाभ होगा। और माता का मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः। इस मंत्र को आप 8वें दिन नवरात्रि के अगर जपेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। 9वें दिन माँ सिद्धदात्री का है। माँ सिद्धदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। अगर आप पीले वस्त्र पहनकर हवन करेंगे तो माँ सिद्धदात्री का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। माता को तिल और गुड़ आप अर्पित कीजिएगा। ये दोनों चीज़ इन्हें बहुत प्रिय है। इस दिन माता का ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और माँ सिद्धदात्री का मंत्र है ओम देवी सिद्धदात्राय नमः। हमने 9 दिन की 9 देवियों की पूजा विधि, उनको भोग में प्रिय वस्तुएं और उपाय भी आपको बताए हैं। अगर आने वाली नवरात्रि में आप पूजा के समय इन बातों का ध्यान रखेंगे और इन उपायों को अगर आप किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं करेंगे तो शास्त्र बताते हैं कि आपको ज़रूर लाभ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर इन जानकारियों ने आपको लाभान्वित किया है तो इस वीडियो को अपना लाइक दें और अपने जानने वालों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। हम नवरात्रि के शुभकामनाएं आपको अर्पित कर रहे हैं। सादर।